Good morning, all students of class 7th. Today we do the revision work of chapter number 7 exponents. जिसकी पीडीएफ आप लोगों को पहले सेंड कर चुकी थी. First MCQs of question number 1 to question number 4. First question number 1, 6 की पावर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 3 की पावर माइनस 1 की होल पावर इज माइनस 1 इज इक्वल टू. The option is 2 upon 3, 5 upon 6, 6 upon 5 and none of this. Solution 6 की पावर माइनस 1 प्लस 2 upon 3 की पावर माइनस 1 की होल पावर माइनस 1. फर्स्ट 6 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 upon 6 प्लस 3 upon 2 की पावर माइनस 1 इज 2 upon 3. बिकॉज जब माइनस 1 पावर होती है, पावर जब नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपन उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. 1 upon 6 प्लस 2 upon 3 को हम ऐड करेंगे. 6 एलसीएम होगा यहाँ पर, तो 6 डिवाइड बाय 6 वन टाइम एंड 1 into 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 डिवाइड बाय 3 इज 2 टाइम एंड 2 into 2 इज 4. then 1 plus 4 upon 6 की होल पावर इज माइनस 1 इज इक्वल टू 1 plus 4 is equal to 5 upon 6 की पावर माइनस 1 एंड पावर माइनस 1 है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए अपन 5 upon 6 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 6 upon 5. देन द फाइनल आंसर इज 6 upon 5 नो ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वैल्यू ऑफ 32 upon 243 की पावर माइनस 3 upon 5 इज. द ऑप्शन इज 27 upon 8, 8 upon 27, 16 upon 27 and 27 upon 16. Solution 32 upon 243 की होल पावर माइनस 3 upon 5. सबसे पहले अपन इसकी पावर जो है इसके अपन फ्रैक्शन करेंगे 32 और 243. 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 एंड 243 इज इक्वल टू 3 की पावर 5 एंड होल पावर इज माइनस 3 upon 5. देन 2 upon 3 को अपन होल पावर की फॉर्म में ले लेंगे तो पावर हो जाएगी अपने 2 upon 3 की होल पावर 5 और इसके ऊपर भी होल पावर लगी हुई माइनस 3 upon 5. वी नो, हम जानते हैं कि जब पावर के ऊपर पावर लगी हुई होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है. देन 2 upon 3 की होल पावर इज 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 upon 5. 5 इज कैंसिल्ड बाय 5 से कैंसिल हो जाएगा. देन फाइनल इज 2 upon 3 की होल पावर माइनस 3. माइनस 3 पावर को अपन प्लस में कन्वर्ट करेंगे. देन इसका अपन रेसिप्रोकल लेंगे तो 3 upon 2 की होल पावर 3. इसको अपन पावर्स को अलग अलग कर देंगे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में. देन 3 की पावर 3 upon 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 इज मींस 3 into 3 into 3 एंड 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2. इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को. 3 into 3 into 3 is equal to 27 and 2 into 2 into 2 is equal to 8 and the answer is 27 upon 8, option number D. Next question number third, if 3 की पावर n is equal to 27 then 3 की पावर n minus 2 is, तो आप लोग यहाँ पर 3 की पावर n minus 2 की वैल्यू फाइंड करनी है. the option is 3, 4, 5 and 9. solution 3 की पावर n इज इक्वल टू 27. अपन को पता है जब LHS और RHS में या तो बेस सेम होता है तो पावर इक्वल होती है और पावर सेम होता है तो बेस इक्वल होता है. यहाँ पर हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो पावर की फाइंड करनी है तो अपन यहाँ पर दोनों के बेस सेम करेंगे. 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 3. द बेस इज सेम देन पावर इज इक्वल, देन n इज इक्वल टू 3. नाउ अब आपको n की वैल्यू मिल चुकी है. नाउ हमें फाइंड करना है 3 की पावर n माइनस 2. यहां पर हम n की वैल्यू पुट करेंगे. 3 की पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज 1 एंड 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 एंड द आंसर इज 3, ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 5 की होल पावर 10 इज 2 की पावर 50, 2 की पावर 15, 2 की पावर 10 एंड नन ऑफ दिस. सॉल्यूशन 2 की पावर 5 की पावर 10. हमें पता है पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है. देन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 5 into 10 is equal to 50. देन आंसर इज 2 की पावर 15 एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, which one greater
इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में आपको मुझे दे रखा है, इनमें ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है। आप लोगों को पता होगा, अपन ने एक रूल पढ़ा था उस टाइम पर कि a की पावर b एंड b की पावर a, देखो यहां पर बेस और पावर जो है आपस में कन्वर्ट हो चुकी है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ए और बी में से जो बड़ा होता है, जैसे ए ग्रेटर देन टू बी, अगर मान लो ए बड़ा है बी से, तो ए जिसके ऊपर पावर के फॉर्म में लगा होगा वो वाली जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, यानी कि बी की पावर ए, अब ए यहां पर है पावर में, तो बी की पावर ए इज ग्रेटर देन टू ए की पावर बी। इसी तरीके से अपन को इनके आंसर देने हैं। देखो 4 3 3 4, अब यहां पर जिसकी पावर बड़ी होगी, यानी कि 4 बड़ा, तो सीधी सी बात है 4 जहां पावर के फॉर्म में होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, तो 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन टू 4 की पावर 3। सेम सेकंड नंबर पर भी 3 की पावर 5 इज ग्रेटर देन टू 5 की पावर 3, 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन टू 8 की पावर 2, 2 की पावर 10 इज ग्रेटर देन टू 10 की पावर 2, एंड सेम फिफ्थ 2 की पावर 100 इज ग्रेटर देन टू 100 की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई करना है अपन को इसको। ओके, 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 की पावर 3 इंटू 3/4 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6। सबसे पहले अपन ने क्या कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स को अलग अलग कर दिया। ओके, 1 की पावर 3/2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3/3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3/4 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6। 2 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर 3 से, 3 की पावर 3 कैंसिल होगा 3 की पावर 3 से, बाकी जो बच गया 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 6/4 की पावर 3, 2 की पावर 6 इट मींस 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, एंड 4 की पावर 3 इट मींस 4 into 4 into 4। कैंसिल हो रहे हैं, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फाइनली सब कुछ कैंसिल हो चुके हैं एंड द आंसर इज 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, हमें यहां पर इक्वेशन दे रखी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहली बात तो अपन को जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x कहां पर आया हुआ है, यहां पर पावर की फॉर्म में, क्योंकि इक्वेशन है बीच में इक्वल का साइन, तो हमें पता है जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर सेम होती है, यानी कि हमें कैसे न कैसे कर LHS और RHS के बेस सेम करने होंगे। ओके, तो यहां देखो 2/3, 3/2 एंड 2/3, दोनों जगह पर 2/3 है, पर यहां पर 3/2 है, तो अपन क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देते हैं, 3/2 की जगह पर 2/3 कर देते हैं, इसका अपन रेसिप्रोकल ले लेंगे। हमें पता है जब भी अपन किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन जो होती है वो, सॉरी पावर जो होती है वो अपना साइन चेंज कर लेती है, देन इसको 3/2 से 2/3 में कन्वर्ट करने पर पावर जो होगी वो -7 मिल जाएगी आपको। यहाँ पर पहले +7 थी, अब -7 कन्वर्ट हो चुकी है, बाकी सेम है। जब बेस सेम होते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इनकी पावर्स जो होती है वो प्लस हो जाती है, देन 5 + -7 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 4x। बेस इज इक्वल देन पावर इज इक्वल, ये अपन ने रूल पढ़ा था एक, जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर भी कैसी होती है, आपस में इक्वल होती है। बेस इक्वल है तो पावर जो है अपने पास वो इक्वल होगी, यानी कि 5 + -7 इज इक्वल टू 4x, प्लस माइनस माइनस 5 - 7 इज इक्वल टू 4x, 5 - 7 करेंगे -2 मिलेगा, 4 अपॉन में आएगा, तो x इज इक्वल टू -2/4 इज इक्वल टू -1/2, दूसरे कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -1/2 आंसर। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो इसकी तैयारी करना, प्रैक्टिस करनी है आपको, डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चंस। थैंक यू। कितना टाइम हुआ? हाँ।